हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 9.1 का एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ठीक है, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप फ्रॉम पॉइंट P इज 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। ये सारा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया गया है, तो पहले हम डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे और उसके हिसाब से क्या पूछ रहा है हम उसको फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे। चलो, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो यानी कि एक बिल्डिंग है जिसका हाइट दिया है 10 मीटर और ग्राउंड पे एक पॉइंट P है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, और एंगल ऑफ एलिवेशन कहां पे? टॉप ऑफ बिल्डिंग के। ठीक है, चलो तो पहले ड्रॉ करते हैं बिल्डिंग को। तो ये मान लो मेरा ग्राउंड है, ठीक है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ग्राउंड है मेरा, और इस ग्राउंड पे 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, ये मान लो मेरा 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है। अच्छा, इसको और थोड़ा सा नीचे बनाते हैं यहाँ पे। तो ये मान लो मेरा ग्राउंड है, ठीक है, और इस पे हम 10 मीटर टॉल बिल्डिंग बनाए हैं। तो बिल्डिंग को हम मान लो AB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो मेरा AB है, AB क्या है? मेरा बिल्डिंग है जिसका हाइट दिया गया है 10 मीटर। ठीक, और इसी ग्राउंड पे एक पॉइंट P है। तो मान के चलते हैं कि वो पॉइंट P कहीं यहां पे है। ठीक है, इस बिल्डिंग से कितना दूरी पे है, कितना डिस्टेंस पे है, ये नहीं दिया गया है। केवल बोला गया है कि ग्राउंड पे एक पॉइंट P है, ठीक है, और इस पॉइंट से अगर हम बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है? मेरा 30 डिग्री है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा? लाइन ऑफ साइट बनाना होगा। तो मान लो ये मेरा क्या है? लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, और क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑब्जर्वर के हाइट के बारे में बात नहीं किया गया है, तो ऑब्जर्वर के हाइट को हम क्या मान के चलेंगे? मतलब नेग्लेक्ट करके चलेंगे, यानी कि पॉइंट साइज मान के चलेंगे। ठीक है, चलो, तो ऑब्जर्वर यहाँ पे पॉइंट साइज है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा मेरा? तो बताया है कि पॉइंट साइज ऑब्जर्वर के लिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो ग्राउंड होता है। क्लियर है? तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, जो भी मेरा ग्राउंड है वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। और ये क्या है? मेरा लाइन ऑफ साइट है। AP क्या है? लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो भी एक्यूट एंगल बनता है उसी को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो ये मेरा कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। क्लियर है यहां तक? चलो, अब आगे क्या है? क्वेश्चन है आगे कि अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, अब क्या है कि इस बिल्डिंग के टॉप पे एक फ्लैग को होस्ट किया जा रहा है, एक फ्लैग लगाया गया है, मतलब झंडा लगाया गया है। तो मान लो यहां पे एक फ्लैग है, ठीक है, फ्लैग का भी कुछ हाइट होगा। तो ये मान लो मेरा फ्लैग स्टफ है। चलो, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं C से, यानी कि जो मेरा AC है, AC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्लैग स्टफ को। तो दिया गया है कि अ फ्लैग इज hosted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag step from point P is 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब इसी पॉइंट P से अगर हम फ्लैग स्टफ के टॉप पे देखते हैं तो फ्लैग स्टफ के टॉप क्या होगा? मेरा पॉइंट C। तो यहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो 45 डिग्री बन रहा है, यानी कि पॉइंट P से पॉइंट C का अगर बात करें तो पॉइंट P से अगर हम पॉइंट C को देख रहे हैं तो वहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है? मेरा 45 डिग्री है। ठीक है, ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री वो पॉइंट A के लिए है, और ये जो 45 डिग्री वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो किसके लिए है? पॉइंट C के लिए है। और पॉइंट C क्या है? टॉप ऑफ फ्लैग स्टफ, यानी कि फ्लैग के सबसे टॉप वाला पोर्शन है। और पॉइंट A क्या है? टॉप ऑफ बिल्डिंग है, यानी कि AB क्या था? मेरा बिल्डिंग था, और बिल्डिंग का टॉप मोस्ट पॉइंट क्या है? मेरा A है। क्लियर यहां तक? चलो, अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? तो दिया गया है फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ, यानी कि यहां पे जो भी फ्लैग है उसका लेंथ बताना है, यानी कि AC का लेंथ बताना है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P, यानी कि इस बिल्डिंग का AB का, जो भी मेरा बिल्डिंग AB है उसका डिस्टेंस बताना है पॉइंट P से, यानी कि ये जो पॉइंट P है AB से कितना दूरी पे है, इस बिल्डिंग से कितना डिस्टेंस अवे है, ये बताना है। यानी कि हमको इनडायरेक्टली AC फाइंड करना है, यानी कि लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ, और BP फाइंड करना है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द बिल्डिंग।
यानी कि 2 चीज फाइंड करना है, और यहाँ पे √3 का वैल्यू 1.732 ले सकते हैं। क्लियर है? चलो अब सॉल्व करते हैं। और एक और चीज, यहाँ पे बिल्डिंग और ग्राउंड के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि वर्टिकल एकदम परपेंडिकुलर खड़ा होगा बिल्डिंग। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो यहाँ पे जो भी फिगर बना है, इस फिगर में 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं। कौन कौन से? एक दिख रहा है ABP और दूसरा क्या दिख रहा है? CBP, यानी कि 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं। तो दोनों पे हम सॉल्व करेंगे, दोनों का यूज करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पहले लिख रहे हैं कि क्या क्या, मतलब AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, BC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सब लिख रहे हैं पहले। ठीक है, तो लिखेंगे लेट AB बी द, ठीक है ना, लेट AB बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, एंड AC बी द, ठीक है, AC बी द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ। ठीक है, यहां पे AC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि फाइंड करना है। ठीक है, चलो, एंड P इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, पॉइंट P से हम एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं, तो पॉइंट P क्या होगा? मेरा ऑब्जर्वर का पॉइंट होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो AB तो दिया गया है, AB हमको मालूम है 10 मीटर, हमको AC फाइंड करना है और BP फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। तो पहले हम क्या लेते हैं, ये छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, यानी कि ABP ले रहे हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABP। ठीक है ना, तो इस ट्रायंगल में ध्यान से अगर देखें तो इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए थीटा कितना है? 30 डिग्री, और थीटा के सामने वाला साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा? मेरा बेस होगा। तो परपेंडिकुलर दिया गया है, बेस फाइंड करना है। तो कौन सा T रेशियोज लगाएंगे कि बेस मिल जाएगा? तो अगर हम tan थीटा का यूज करते हैं, तो tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर और बेस पे बात करता है, और cot थीटा भी बात करता है। तो रेसिप्रोकल पे नहीं जाएंगे, जो बेसिक T रेशियोज है उसी पे बात करेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर अगर हम tan थीटा का यूज करते हैं, तो tan थीटा का यूज करके हम बेस फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल ABP tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? AB अपॉन BP। tan 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है? 1/√3। AB कितना है मेरा? 10, BP निकालना है, फाइंड करना है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BP क्या हो जाएगा? BP इक्वल टू 10 × √3। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया है कि √3 का वैल्यू हम 1.732 ले सकते हैं। तो देयरफॉर BP इक्वल टू 10 × 1.732 कितना हो जाएगा? ये 17.32 मीटर। क्लियर है? यानी कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द बिल्डिंग कितना होगा? 17.32 मीटर। तो लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द बिल्डिंग इज 17.32 मीटर। यानी कि पॉइंट P का डिस्टेंस बिल्डिंग से कितना होगा? 17.32 मीटर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में मतलब एक पार्ट फाइंड कर लिए हैं, अब दूसरा पार्ट फाइंड करना है। वो क्या है मेरा? लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ। AC क्या है? फ्लैग स्टफ है, तो इसका लेंथ फाइंड करना है, यानी कि AC फाइंड करना है। तो AC कैसे फाइंड करेंगे? AC फाइंड करने के लिए हमको बड़ा वाला ट्रायंगल का यूज करना होगा। ठीक है ना, बड़े वाला ट्रायंगल का कौन सा? ट्रायंगल CBP का यूज करना होगा, या फिर PBC जो भी है। ठीक है, चलो तो ऊपर वाला क्लिक कर रहे हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। अब हमको AC फाइंड करना है, तो बड़े वाले ट्रायंगल का यूज करना होगा। तो लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल, ठीक है, PBC या फिर CBP, जो दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल PBC। ठीक है, अब यहां भी ध्यान से देखेंगे, यहां भी अगर हम PBC का बात करें तो यहां पे एंगल कितना बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री, यानी कि थीटा कितना है? 45 डिग्री है। अब यहां पे जो AC है, वो AC क्या है? इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर का पार्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये 45 डिग्री क्या है? थीटा है। थीटा के सामने वाला साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर, यानी कि ये BC पूरा परपेंडिकुलर होगा, और AC क्या है? इस पूरे BC का कुछ पार्ट है। ठीक है, यानी कि AC कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर के साथ रिलेशन में है। क्लियर है? यानी कि हमको परपेंडिकुलर का यूज करना होगा और बेस का यूज करना होगा। क्लियर है? तो यहां भी हमको tan थीटा लगाना होगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PBC tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है मेरा? BC।
परपेंडिकुलर क्या है पूरा मेरा, परपेंडिकुलर की जगह पे हम AC नहीं लिखेंगे, पूरा BC लिखेंगे, ठीक है ना, याद रखेंगे यहाँ पे, ये BC हो गया, डिवाइड बाय बेस क्या है मेरा BP, ठीक है। चलो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इक्वल टू, अब BC को हम AC प्लस AB लिख सकते हैं, तो लिख देंगे AC प्लस AB अपॉन BP का लेंथ अभी फाइंड किए कितना है 17.32, ठीक है, BP कितना है 17.32, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 17.32 इज इक्वल टू AC फाइंड करना है प्लस AB का वैल्यू कितना है 10, तो प्लस 10 कर देंगे। तो अब हमको AC निकालना है, तो AC इक्वल टू, AC को इधर ही छोड़ देंगे, 10 को इधर कर देंगे, तो 17.32 माइनस 10, ये कितना हो जाएगा मेरा 7.32 मीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ वो क्या होगा मेरा 7.32 मीटर होगा, ये होगा, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन में हम लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ यानी कि फ्लैग स्टफ का लेंथ भी निकाल लिए और पॉइंट P के बिल्डिंग से डिस्टेंस भी फाइंड कर लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही करना था और हम दोनों कर लिए, ठीक है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना, पहले फिगर को जरूर बनाए उसके बाद ही सॉल्व करें। चलो तो काफ़ी ऐसा क्वेश्चन था, तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।